जय श्री राम मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, घर के अंदर हर प्रकार की चीज़ें घर की सुख समृद्धि को बढ़ाती है। तो कई प्रकार से देखा जाता है तो कुछ चीज़ें घर के अंदर दुखों को लाती है, घर के अंदर प्रेत आत्माओं को लाती है और घर के अंदर बुरी विकारों को लाती है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अपने घर के मुख्य दरवाजे के सामने भूल कर भी आपको यह चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा यह हमारे जीवन के अंदर दरिद्रता का कारण बन जाती है, परिवार के अंदर लड़ाई झगड़े का कारण बन जाती है और परिवार के सदस्यों के मध्य तकरार उत्पन्न करवाती है। दोस्तों, घर का मुख्य द्वार घर की प्रसन्नता का, घर की अमीरी का और घर के अंदर अच्छी चीज़ें लाने का बोधक माना जाता है। इसी वजह से घर के मुख्य द्वार के माध्यम से ही नकारात्मक शक्ति अंदर आती है, नजर दोष अंदर आता है, कालसर्प दोष अंदर आता है। तो घर के मुख्य द्वार से ही भगवान का आशीर्वाद मिलता है, भगवान आपके घर के अंदर प्रवेश करते हैं और अन्य देवी देवता आपके जीवन के अंदर अच्छी चीज़ें लेकर आते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जो आपको वहाँ पर नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, कई लोग अपने घर के मुख्य द्वार के आगे जूते चप्पल इस प्रकार के छोड़ देते हैं, किसी की दिशा द्वार की तरफ, किसी की दिशा अन्य की तरफ, कुछ उल्टे जूते। दोस्तों, इस प्रकार की गतिविधि आप करते हैं, अगर आप अपने पहनने वाले जूते अपने घर के मुख्य द्वार पर छोड़ देते हैं तो आपके जीवन के अंदर दरिद्रता देखने को मिल जाती है। देवी देवता ऐसे घर के अंदर प्रवेश नहीं करते और ऐसे घर के अंदर वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, दूसरी चीज़ की बात करें तो इस बात का ध्यान रखें, कभी भी अपने घर की गली या घर के मुख्य द्वार के सामने गंदे पानी के गड्ढे नहीं होने चाहिए। जिस घर के मुख्य द्वार के सामने की तरफ गंदे पानी के गड्ढे या मच्छर आदि होते हैं, वहाँ पर दोस्तों नकारात्मकता फैलती है, वहाँ पर दरिद्रता फैलती है, जिसकी वजह से उस घर परिवार के अंदर दोस्तों सकारात्मकता नहीं बढ़ती है, अच्छी चीज़ें देखने को नहीं मिलती है और उस परिवार के अंदर धीरे धीरे संकट और कलह उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, कभी भी घर के मुख्य द्वार के सामने की तरफ आपको गंदा पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। दोस्तों, दूसरी चीज़ की बात करें तो यह भी ध्यान रखें, घर के मुख्य द्वार के सामने या घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ या घर के मुख्य द्वार के आगे आपको कांटेदार पेड़ पौधे भूल कर भी नहीं लगाने चाहिए। दोस्तों, जिस घर के मुख्य द्वार पर कांटेदार पौधे होते हैं वह चीज़ें नकारात्मकता, बुरी शक्ति, भूत प्रेत पिशाच आदि को आकर्षित करता है और ऐसे कांटेदार प्रवेश के अंदर भगवान और सकारात्मक शक्ति कभी भी प्रवेश नहीं करती है। इसीलिए कभी भी कांटेदार और दूधिया पौधे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है कि कूड़ा करकट घर के मुख्य द्वार के आगे ही रख देते हैं। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, ना तो आपको कूड़ा करकट घर के मुख्य द्वार के बाहर की तरफ ऐसे ही फेंकना चाहिए और ना ही वहां पर कचरे का डब्बा या डस्टबिन भी आपको रखना चाहिए। माना जाता है कि अगर आप ऐसी करते हैं तो घर के द्वार से ही वास्तु दोष और राहु है हावी हो जाता है, जिसकी वजह से आपके जीवन के अंदर अनेक प्रकार के संकट देखने को मिलते हैं। इसी तरह दोस्तों, शहरों में जीते हैं या गांव में आज के समय बिजली के पोल हो, पेड़ हो आदि घर के मुख्य द्वार पर जरूर होते हैं। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए, अगर आपके घर के मुख्य द्वार के बिल्कुल सामने की तरफ बिजली का पोल हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, तुरंत उस बिजली के पोल पर एक स्वास्तिक का चिन्ह बना दे और साथ ही साथ एक लाल धागा बांध दे, ताकि उसमें से सकारात्मक ऊर्जा आपके घर के अंदर प्रवेश करें, उस ऊर्जा के अंदर नकारात्मक ऊर्जा आपके घर के अंदर नहीं आए। और जिस घर के मुख्य द्वार के सामने की तरफ पेड़ होता है वह घर दोस्तों कभी भी कंगाली को नहीं आमंत्रित करता, उस घर के अंदर सदैव लक्ष्मी और अन्य देवी देवता आकर्षित होते हैं और वहां पर अपने आप ही अच्छी चीजें देखने को मिल जाती है। इसी तरह दोस्तों, घर के मुख्य द्वार के आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कभी भी बाहर की तरफ नहीं खुलना चाहिए। जिस घर का मुख्य द्वार अंदर की तरफ खुलता है वहां पर देवता प्रवेश करते हैं और बाहर की तरफ खुलने पर देवी देवता घर से बाहर की तरफ ही चले जाते हैं। इसी तरह घर का मुख्य द्वार कभी भी टूटा फूटा या चरमराने की आवाज वाला नहीं होना चाहिए। घर का मुख्य द्वार हमेशा साफ सुथरा और सुंदर और साथ ही साथ उचित होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारे वीडियो को आप
लाइक करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारियाँ आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।